वालेकुम अस्सलाम। क्लास 8-9 मिनट हो गए हैं, अभी तक सिर्फ 19 स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं कंटिन्यू कर दूँ लेक्चर? जी मैम स्टार्ट करते। चलें ठीक है। लास्ट टाइम करवाया था, मेन वैल्यू थ्योरम करवाया था आपको, वो क्लियर हो गया था। उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि आप लोगों ने याद करनी है। एक मिनट, कॉशी थ्योरम देखना है। किया था या नहीं किया था? चलें, इसको मैं नो ही कंसिडर करूँगी। कल मैंने करवाया था, मेन वैल्यू थ्योरम बताया था, उसमें यही प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई कॉशी थ्योरम से आगे आ जाती है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कल थ्योरम था, उसके साथ ही एक और लेमा है, एवरेजिंग प्रॉपर्टी। ठीक, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक फंक्शन पता है राइट कि नहीं? होलोमॉर्फिक फंक्शन किसे कहते हैं? मैम लास्ट सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा है ना, वो इस बुक से नहीं पढ़ा, हमें सर ने और बुक से पढ़ाया है। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी नहीं है। जी मैम। तो उस दिन आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने चर्चिल की बुक से पढ़ा है। नो मैम, हम लेकिन लास्ट मैम में ज्यादा एक से दो क्वेश्चन किए लेक्चर हैं थे जो सर ने एक्सरसाइज चैप्टर की बुक से करवाए थे। मैम एडिशन डिफरेंट है। 1 बाय 1 कौन सा एडिशन डिफरेंट है? मैम सर ने मैथमेटिकल मेथड से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था हमें। जी मैम। सिर्फ कॉम्प्लेक्स यस नंबर? मैम। नहीं, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सिर्फ मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है? हम और लास्ट पे आके ना एक या दो लेक्चर से दो वो चर्चिल की बुक से सर ने करवाए हमें। एक मिनट, मैथमेटिकल मेथड जो बीएससी की बुक है उसका जो बेटा 1 बाय 1 मैथमेटिकल मेथड की बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? यस यस मैम। अच्छा, आप कह रहे हैं आपने लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ वो पढ़ा है? मैम हमारे पास नोट्स हैं, हम आपको वो सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे मैम बताना नहीं आ रहा कि कैसे आपको बताएं। अच्छा, चर्चिल की बुक से बेटा कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? मैम क्वेश्चंस, मैम थ्योरी हमने बहुत कम की है। फ्यू क्वेश्चंस किए कराए थे हमें मैम सर ने क्वेश्चंस हैं ज्यादा, थ्योरी हमने इतनी नहीं की। यस नोट्स मैम। शेयर करें मुझे, नोट्स सॉफ्ट में है आपके पास, राइट? यस मैम आई थिंक यस होंगे। मैम है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही हुआ है, ऐसा ही है। तो नोट्स शेयर करें, जल्दी से ग्रुप में शेयर करें जिसके पास भी है। ओके मैम। मैम कर दिए। और चर्चिल की बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं या टॉपिक्स किए हैं वो भी मुझे बताएं, कहाँ किए हैं? ग्रुप में किए हैं?
जी मैम मैम चर्चिल ग्रुप की में किए बुक से ना सेंड हो रहे हैं। इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, क्लोज सेट्स, नॉट ओपन, रीजन और कनेक्टेड सेट, ये चीजें करवाई थी हमें जस्ट। बेटा वो टॉपिक बताए ना, चैप्टर बताए वो कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 मैम। चर्चिल की बुक का चैप्टर नंबर 1। यस मैम। और चैप्टर नंबर 2। नो मैम। 3, 4 फर्दर कोई भी नहीं है। मैम कुछ भी नहीं। नो मैम। मैम नोट्स ग्रुप में वो डाउनलोड हो रहे हैं। कल मैंने पूछा था कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है, तब तो आपने कहा था कि हाँ जी पढ़ा है। मैम एक स्टूडेंट ने कहा था, पता नहीं है। ये तो बेटा आप लोग ऐसे ना करें कि टीचर पे आ जाके उसका क्या करने हैं कि फॉल्ट कर दें कि उसने काम नहीं करवा। मैम आज का दिन दे दें आपको ना, सारा हम बता देंगे कौन सा हमने टॉपिक किया है और कौन सा नहीं किया। नहीं बेटा वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो आपको यही करवाना है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कॉशी इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़ा है, तो अब आप कह रहे हैं मैम हम लोगों ने ना मॉर्निंग से भी लिए थे नोट्स, तो उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाया था ये वाला। तो फिर लास्ट पे हम लोगों ने वो जब हम लोग वैसे ही रिवाइज किया था ना, तो तब पढ़ा था सिर्फ हमने। मैम कॉशी इंटीग्रल हमने सेकंड कैलकुलस 2 में भी पढ़ा था, थोड़ा सा उसका एक थ्योरम था। जी मैम कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, इसीलिए हमने कल कहा था। वो डिटेल में नहीं ना पढ़ा। इसके अलावा कौन से नोट्स हैं। मैम वो मॉर्निंग वाले होंगे, मॉर्निंग के। हमारी क्लास के मैम यही हैं। जी मैम मैम यही मैम हमने उनके इसलिए लिए थे क्योंकि हम आरा और उनका पेपर बनना था ना, तो उनके टीचर ने बनाना था, इसलिए हम लोगों ने उनके भी पढ़े थे। बस पढ़े थे, हमें पढ़ाया नहीं गया था। जितना उनको कोर्स है उतना हमारा नहीं पढ़ाया गया। ये नोट्स आप लोगों ने खुद बनाए हैं, सर ने शेयर किए थे। खुद बनाया मैंने। मैम शेयर सर ने किए थे, फिर उनसे देख के हमने अपनी राइटिंग में लिखे थे। जी मैम जो सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देते थे उससे हम लोग लिख लेते थे, बना लेते थे खुद ही। फंक्शन तो आवाज नहीं आ रही। मैम अब आइए। एनालिटिक फंक्शन का पूछा था, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। मैम आपने बताया था उसके लिए 2 चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जी मैम। तो वो 2 चीजें बताओ फिर। फंक्शन सिंगल, वो पहली थी जो कि फंक्शन सिंगल वैल्यू होना चाहिए और दूसरी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई थिंक और सीआर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यस मैम। जी जी मैम यही। सीआर इक्वेशंस कौन से थे।
मैम पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो बेटा ये पढ़ा हुआ है तभी तो फिर आप लोगों को आ रहा है ना। मैम ये आपने ये जो आपने हमें उस तो दिन आपने बताया था पढ़ाया वो इसलिए वाला है। उनसे हमने पढ़ा है। हे रब्बा। जी मैम। देख लिया अगर मैंने किताबों में जाके पूछ लिया तो फिर ये बात खुल जानी है कि ये क्या सीन है। मैम आप हमारे टीचर से पूछ लें जिन्होंने हमें मैम मतलब एक्चुअली पढ़ाया हुआ था। ये था कि मैम मैम वो सर से ना लेक्चर्स में लिए गए थे हमारे। मैम एक्चुअल में ना उन्हें बहुत लेट क्लास दी गई थी, इस वजह से फिर हमारा कुछ कोर्स रह गया था। जी मैम, हमारे टीचर चेंज हुए थे कॉम्प्लेक्स के। पहले कौन से थे? डॉक्टर मोहसिन। पहले डॉक्टर मोहसिन थे। जी मैम, तो फिर सर नहीं आए। मैम फिर कुछ वीक्स क्लासेस ही नहीं हुई, बाद में फिर सर नहीं आए। मैम वो जो कुछ बहुत वीक्स लेट नहीं आई थी स्टार्ट वो हुई सर थी कह मैम। रहे थे कि एक मैम को मिली थी, उन्होंने ली नहीं थी, फिर मुझे मिली। सर मोहसिन ने कौन सा करवाया था काम? मैम ये जो सर मैम 2 उनसे लेक्चर मैम करवाए उनसे थे सिर्फ जस्ट। एक लेक्चर हुआ था। सर मैम उन्होंने बेसिक डेफिनेशन ही बताई थी कॉम्प्लेक्स की। अच्छा चलें सफर करें हम। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्लोज सेट, क्लियर, बाउंड्री पॉइंट्स, ये तो फिर आप लोगों ने पढ़े होंगे। कनेक्टेड सेट भी, डोमेन, दैट्स इट। डोमेन पे क्लास लेक्चर। तो ये बात आज मेरा आपके साथ तकरीबन कौन सा दिन है? 3rd लेक्चर है। जी मैम। जी तो मैम। बेटा 3rd लेक्चर में आप मुझे आके ये चीजें बता रहे हैं, 1st और 2nd में क्यों नहीं बताया जब मैं पढ़ा रही थी? मैम मैसेज किया था लेकिन आप सीन नहीं कर रहे थे इधर। माइक का मैम इशू आपने था। जो हमसे पूछा था हमने आपसे कहा था कि हमने नहीं पढ़ा ये। मैम तब हमें भी नहीं एनालिटिक पता। फंक्शन का भी हमने कहा था। जी मैम। चले आप लोग सच्चे होंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं खैर, नहीं मैम आपको आ नहीं है। एनालिटिक फंक्शन कल मैंने बताया था, एक तो वो चीज थी और क्या था, होलोमॉर्फिक फंक्शन, उसको भी एनालिटिक फंक्शन ही कहते हैं। कोई भी फंक्शन है, एनालिटिक भी, होलोमॉर्फिक फंक्शन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक ही फंक्शन को अगर एनालिटिक कह रहे हैं तो उसको हम होलोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन की 2 चीजें कही थी कि एक तो वो सिंगल वैल्यूड हो डेफिनेशन, दूसरा क्या है कि वो हो आर डोमेन के के डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, दूसरा बात ये थी कि फंक्शन जो है अगर एनालिटिक फंक्शन है तो वो सीआर इक्वेशन जरूर होल्ड करेगा। सीआर इक्वेशंस क्या थी उसका मैंने आप लोगों को पेज नंबर बताया था चर्चर की बुक का, राइट? वहां पर सीआर इक्वेशंस क्या थी, उसी फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन का तो पता है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पता है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पता है कि नहीं? z अगर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? जी मैम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह हम रियल नंबर की बात करते हैं ना कि फंक्शन आ जाता है रियल नंबर्स में f ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाता है। अब ये क्या चीज आ जाती है? ये रियल फंक्शन आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है? फंक्शन है f, फंक्शन कोई भी, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन वेरिएबल आ रहा है, अब वो रियल नंबर, जैसे यहाँ पर रियल नंबर्स में ये आ जाता है ना, रियल फंक्शन में x जो बिलोंग कर रहा होता है r को बिलोंग कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो ये z आएगा, इसके अंदर x नहीं आएगा, इसके अंदर z आएगा। और z किसको बिलोंग करता होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, अब मतलब के फंक्शन है, फंक्शन इटसेल्फ भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो ये किस तरह आएगा? u प्लस अयोटा v में। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कंपोनेंट की फॉर्म में ये u प्लस अयोटा v आ जाएगा। अब ये जो u है
ये अगेन डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, एक्स और वाई किस तरह, क्योंकि z जो वेरिएबल है वो किस पर डिपेंडेंट है, एक्स और वाई इस पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर पता है कि इस तरह भी लिखे जा सकते हैं और ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं, राइट। तो ये वो आ गया प्लस आयोटा और ये v, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक्स वाई आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। जिस तरह यहाँ पर x है रियल नंबर है और ये पूरा फंक्शन क्या रहता है, रियल फंक्शन आ जाता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स में अब ये बात आ गई। फिर दूसरी बात आ जाती है कि फंक्शन जो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के अब कंपोनेंट्स ये u और ये v, इससे CR इक्वेशन जो मैंने बात की थी ये वो चीज है, क्या है कि इस u का डेरिवेशन लें x के अकॉर्डिंग और वो इक्वल आ जाएगा इस v के डेरिवेशन y के इक्वल। अब यहाँ पर इस u का पहले x है तो अब u का y के कहने के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन लेना, पार्शियल डेरिवेशन की बात हो रही है, और वो इक्वल आ जाएगा माइनस v ऑफ x के इक्वल। ये कहलाती हैं CR इक्वेशंस, ये दोनों CR इक्वेशंस कहलाएंगे। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो ये चीज लाजमी होल्ड करेगी, नेसेसरी कंडीशन है। अगर किसी फंक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक है, इसका मतलब ये CR इक्वेशंस होल्ड करवाएंगी। CR इक्वेशन इसका मतलब क्या है, एब्रिविएशन किसकी है ये, कॉशी रीमन इक्वेशंस। CR इक्वेशन मींस कॉशी रीमन इक्वेशन। दूसरी बात फिर आ जाती है, फिर जो कल थोड़े से थ्योरम्स करवाए थे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, क्या था, फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन है तो उसके जो कंपोनेंट्स वो होंगे, जो u और v की बात की थी वो क्या होंगे, नहीं पढ़ा, हार्मोनिक हार्मोनिक होंगे, लैप्लासियन इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। ये जितना जो मैं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को स्लो करवा रही हूँ। अब ये नहीं है कि आप लोगों ने वो बिल्कुल होमवर्क नहीं करना, जितना भी करवाऊं होमवर्क लाजमी करना है उसका। अच्छा अब आ जाए, ये थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है ताकि वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्या आ गया फिर से, अब है एवरेजिंग प्रॉपर्टी। कॉची इंटीग्रल फार्मूला का नहीं पता, ये जो चीज है ना, जो लिखा भी हुआ है, ये चीज कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं, आप लोग अपनी बुक्स पे, किधर है 9th एडिशन है बुक, पेज नंबर कॉन्टेक्स्ट में देखिए इसके, ढूंढ के बताएं तो 162 पेज नंबर, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। खोलें अपनी बुक्स। स्टेटमेंट देखिए इसकी,
कि मैं यहाँ पर शेयर करवाऊं? शेयर करवा दें। सीवी फार्मूला आप लोगों ने अपनी बुक नहीं खोली? 9th एडिशन है ना, खोलें, पेज नंबर 162 पे है। कंटूर इंटीग्रेशन पढ़ी है कि नहीं? ये आ गया है काशी इंटीग्रल फार्मूला। Let f be analytic everywhere inside and on a simple closed contour C, taken in the positive sense. If Z knows any point interior to C, then ये चीज Formula 1 is called the Cauchy integral formula. It tells us that if a function f is to be analytic within and on a simple closed contour C, then the values of f interior to C are completely determined by the value of f on C. अब क्लोज कंटूर्स पढ़े हैं कि नहीं, क्या होते हैं? कंटोर क्या चीज? पाथ, मैम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को कहते होते हैं कंटूर। जिस तरह रियल नंबर्स में ये पाथ हम ग्राफ में बात कर रहे हैं, ए से बी तक जा रहा है, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कंटूर में बात करते होते हैं। ये रीजन कह लें या डोमेन कह लें, ठीक है, कोई भी बात कर लें। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की कह लें कि यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है, ये पूरा कंटूर कहलाता है। ये बेटा आप लोगों ने ना क्या कहते हैं, अपनी ये जो बुक है ना, इसमें काम करना है। चैप्टर नंबर कहाँ से शुरू हो रही है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही चल रही है। अच्छा, ये सिंपल इंटीग्रेशन आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटूर का डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स ये आ गए हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये आ गया कंटूर। पेज नंबर देखें क्या है, पेज नंबर 116 है, बुक है, देखें बुक पे अपने जो जिन लोगों के पास जो भी एडिशन है, स्टार्ट में कोई भी टॉपिक ढूंढना हो तो बुक के स्टार्ट में जो कंटेंट्स दिए होते हैं वहां से उसको सर्च कर लेते होते हैं। देखें तो कंटूर्स चैप्टर नंबर 4 में आ रहा है, पेज नंबर 120 पर। निकालें, निकाल लिए हैं, जल्दी से निकालें। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 120। निकला? पेज नंबर 120 निकालने में इतनी देर?
मैम निकाल लिए। निकाल लिया है। कंटूर की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन खोल के जरा पढ़ें। क्या कह रहा है डेफिनेशन में? के लिमिट जो है स्टार्ट होती है इंटीग्रेशन की, जहाँ पे एंड होती है उसके दरमियान जो है वो चीज है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटेग्रल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब वही बात जो भी बताया, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो भी क्या है, are defined on curves in the complex plane rather than on just intervals of the real line. रियल लाइन में हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक जा रहा है, रियल लाइन में शो करते हैं, सिंपल जो कर रहे हैं, ठीक है, इंटेग्रल। लेकिन यहाँ पर जब हम इंटेग्रल्स लेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, आगे फर्दर जिसमें कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल है वो भी कॉम्प्लेक्स है, ये कर्व्स के ऊपर डिफाइन होते हैं। जो इंटीग्रेशन पाथ है, जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, वो रियल लाइन की बजाय क्या है, कर्व्स की शेप में है। ठीक, कर्व कुछ भी हो सकता है, ये चीज सर्कल भी हो सकती है। यहां पर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन जो डिनोट की जाती है वहां पर सी आ जाएगा, कंटूर को डिनोट करता होगा। समझ आइए बात को? ये डेफिनेशन है, are defined on curves in the complex plane. आगे है क्लासेस और कर्व्स that are adequate for the study of such integrals are अच्छा introduced in this section. सिंपल है, जितने भी कर्व्स हैं फर्दर यहाँ पर डिफाइन किए गए। ये आप लोगों ने बेटा नेक्स्ट कल लेक्चर है ना, कल लेक्चर लेने से पहले, ठीक है, जब इसका टाइम है, ये आप लोगों ने करके आना है, ये कंटूर्स का पढ़ के आना है, कंटूर इंटेग्रल्स क्या है और ये क्या चीज है, समझ रहे हैं? यहाँ पर फर्दर कंटूर्स है, पाथ है, पाथ ऑफ क्या ले, इंटीग्रेशन है, डिफरेंट कर्व्स हो सकते हैं। यहाँ पर सिंपल क्लोज कर्व भी बताया गया है, मेरे ख्याल में आप लोगों का जो है बाउंड्री वगैरह इंटीरियर, ये वहां पर भी हो सकता है। फिर जो कॉशी थ्योरम है, चले मैं वो करवा दूंगी आप लोगों को इंटेग्रल, लेकिन आप लोगों ने भी बेटा फिर साथ में करना है, कोर्स इस तरह कवर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे ओके मैम। तरीके से। फिर आगे कंटूर की डेफिनेशन देख के फिर 39 पॉइंट पर देखना है कंटूर इंटेग्रल्स क्या होते हैं। ठीक, कंटूर्स क्या है, और फिर जब हम इंटेग्रल्स की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, अगेन कहा था सी से डिनोट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वही बात, Z1 Z2 आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, लेकिन ये जो पाथ होगा ये किस शक्ल में होगा, ये कंटूर की कर्व की शेप में होगा। जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो इस कर्व के अकॉर्डिंग, इसके अलोंग करेंगे इंटीग्रेशन। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रल की वो वही हो सकती है, यहाँ से ऐसे इंटीग्रल्स में पढ़ा है ए और बी है, इसको सम आप कर सकते हैं इंटीग्रल्स की फॉर्म में, राइट। एक इंटीग्रल है ए बी, वो n इंटीग्रल्स के सामने लिखा जा सकता है, ऐसा ही है कि नहीं? ए सी होता है प्लस, तो ये साइन प्लस ही कंसिडर कर लें, प्लस सी डी कर लें, और लास्ट में यहां पर कर दें
सी से डी से बी, ये चीज पढ़ी हुई है राइट, इंटेग्रल्स की प्रॉपर्टीज। यस मैम। ठीक है, ये सारी यहाँ पर जब इंटेग्रल्स आ जाएगा रियल नंबर्स के लिए जो सेटिस्फाई करती है वो यहाँ पर भी होल्ड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इंटीग्रेशन आ रही है वो कैसे आ रही है, कर्व के लॉन्ग आएगी, रियल नंबर रियल लाइन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, रियल लाइन में जितने भी हमने पढ़े हैं 0 से 1 होता है, कोई ना कोई डेफिनेशन